नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन की शादी बहुत ही अमीर घर में हो गई। भाई बहुत ही गरीब था, उसकी भी शादी हो गई। उसके 2 बच्चे हो गए। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी साधी और धार्मिक थी। वह पूजा पाठ ध्यान में लगी रहती थी। मकर संक्रांति आने पर धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाती थी। उसके बच्चे भी बहुत ही संस्कारिक थे। वह गरीबी का मतलब समझते थे। वह किसी दूसरे बच्चों को देखकर कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करते थे। एक दिन भाई को बाहर वालों से पता चला कि बहन के सास की बरखी है। भाई घर आकर अपने पत्नी से बोला कि मुझे बहन के घर जाना है, बहन के सास का बरखी है। भाई की पत्नी ने कहा, कैसे आपको पता चला? क्योंकि वहां से कोई भी बुलावा नहीं आया था। भाई बात को छिपाते हुए बोला, अरे भाग्यवान, बुलावा आया था। जब मैं खेत में था तो वहीं पर एक आदमी आया था और वहीं से कहकर चला गया। तब पत्नी ने कहा कि आप अपने बहन के घर जो चीज ले जाने वाले हैं वह कहाँ से व्यवस्था करेंगे? भाई ने कहा, हम किसी से उधार ले लेंगे। पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर भाई ने घर की जो भी जरूरत की सामान थी वह लाकर दे देता है और सुबह अपने बहन के घर जाने के लिए तैयार होता है। भाई की पत्नी ने चूड़ा और चीनी उसे रास्ते में खाने के लिए बांध देती है। भाई गांव के लोगों से उधार लेकर साड़ी और उस पर का पूरा श्रृंगार का सामान खरीदकर झोला में रखकर बहन के घर जाने के लिए रवाना होता है। रास्ते में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ आता है। भाई वहीं बैठकर आराम करता है और सोचता है, बहन तो बहुत ही अमीर है, खूब अच्छा अच्छा पकवान भी उसके घर बना होगा। अगर मैं यह चूड़ा खा लिया तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा करता हूँ, इसको यहीं जमीन में गाड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने चूड़ा को वहीं धर्मराज जी का नाम लेकर मिट्टी खोदकर गाड़ देता है। फिर थैला उठाकर खुशी मन से बहन के घर जाता है। बहन के घर के गेट पर से भाई इधर उधर देखता है। तभी बहन की देवरानी उसे देख लेती है और दौड़कर बहन के पास जाती है। देवरानी बोलती है, जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, किससे आए हैं और क्या लाए हैं? तब देवरानी बोलती है कि पुराने कपड़े पहने हैं, वह कई जगह से घिस गया है और पैदल ही आए हैं और हाथ में एक थैला है। बहन बहुत ही घमंडी थी। उसने कहा, बाहर द्वार पर मेरे ससुर बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई से बोलो वह पीछे के दरवाजे से आए। फिर देवरानी भाई को पीछे के दरवाजे से लाती है। बहन भाई को देखकर बोलती है, भाई तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? देखो यहाँ के सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, तुमको इस हालत में देखेंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, तुम्हारे जीजा जी का भी बेइज्जती होगा। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? भाई तो अपने बहन का यह रूप देखकर सन खड़ा था। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। फिर बहन गुस्से से भाई का हाथ पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। बेचारा भाई उस कमरे में रो रहा है और कह रहा है, हे भगवान, मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन को मुझे देख शर्म आती है। हे भगवान, मेरी सगी बहन मुझे देखकर खुश नहीं हुई बल्कि वह नाराज हो गई। क्या पैसा ही रिश्तों को संजोकर रखता है? भाई उस कमरे में रोता रहा। उसे पानी भी पीने को नहीं मिला। बेचारा भूखा प्यासा, एक तो अपने घर से पैदल आया था, रास्ते में भी उसने कुछ नहीं खाया और बहन के घर भी उसे एक लोटा पानी तक नहीं मिला। वह रो रो कर दरवाजा पीटता, खोल दो, मुझे खोल दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर। उसकी रुदन सुनकर देवरानी को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। तब तक रात के 12 बज गए थे। वह किसी तरह अंधेरे में ही बहन के घर से भागा। बेचारा भूख प्यास से बेहाल
ऊपर से उसकी ही बहन द्वारा बेइज्जती चांद के उजाले में चला जा रहा था। बहुत जोरों की भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। वह चलते चलते उसी पेड़ के पास आया जहां उसने चीनी और चूड़ा गाड़ा रखा था। उसने सोचा उसी को खाकर अपना भूख मिटा लेता हूँ। वह रो रो कर जमीन को खोदने लगा। धर्मराज जी की कृपा से वह चूड़ा और चीनी सोना चांदी और हीरे में बदल गए थे। वह आश्चर्य से देखने लगा। वह समझ गया कि यह सब भगवान का चमत्कार है। वह बेचारा भाई अपने फटे पुराने पगड़ी में उनको बांधा और भगवान का जयकारा लगाते हुए अपने घर की ओर चल दिया। घर आते आते सुबह हो गई थी। उस समय पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। उसने अपने पति को देखा तो बोली, अरे इतनी सुबह कैसे आ गए? भाई बहाना बनाते हुए बोला, तुम और बच्चे अकेले थे इसलिए खा पी कर बहन के घर से चल दिया। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, जाओ और पानी लाओ। पत्नी जल्दी से पानी लाई। तब तक बच्चे भी जग गए। बोले, पिताजी आप बुआ के घर से आ गए। मेरी बुआ हमें खाने के लिए क्या क्या दिया है? बच्चे दौड़कर गट्ठर को खोलते हैं और अपने माँ से कहते हैं, मामा देखो यह क्या चीज है, बहुत चमक रही है। पत्नी ने देखा, अरे यह तो सोना चांदी हीरे मोती हैं। पत्नी बोली, आप अपने बहन के घर से इतनी कीमती चीजें क्यों लाए? आपकी बहन बहुत अच्छी है। उनको हमारी गरीबी दिखी इसलिए उन्होंने यह धन हमें दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इस प्रकार धर्मराज जी की कृपा से भाई के दिन बदल गए। अब वह सेठ कहलाने लगा। उसकी पत्नी बोली, आपको यहाँ तक लाने वाली आपकी बहन है, आप उनको बुलाकर लाइए। भाई भी तैयार हो गया। वह अच्छे से सूट बूट में गाड़ी से बहन के घर पहुंचा। बहन की देवरानी ने देखा और फिर दौड़कर बहन के पास गई और बोली, जीजी आपके भाई आए हैं। बहन ने कहा, क्या पहने हैं और किससे आए हैं? देवरानी ने कहा, सूट बूट पहनकर गाड़ी से आए हैं। बहन ने कहा, भाई से बोलो मेन दरवाजे से आए। देवरानी ने भाई को मेन दरवाजे पर आने के लिए बोला। भाई आया तो बहन ने भाई की आरती उतारी, चाय पानी पिलाया, पकवान खिलाया। भाई ने कहा, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन ने कहा, ठीक है भाई, मैं तैयार हो जाती हूँ। इस प्रकार भाई बहन को लेकर अपने घर आता है। भाई का घर देखकर बहन बहुत खुश होती है। भाभी अपने ननद की खूब सेवा सत्कार करती है। ननद जो फरमाइश करती है भाई और भाभी पूरा करते हैं। भाभी को लगता था कि यह सब मेरी ननद के वजह से है। बहन ने कहा, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची से कहकर बोलने वाली एक जूती बनवाई। जूती में मेहनत कलाकारी हुई थी। वह बहुत ही सुंदर थी। जूती देखते ही बहन खुश होकर पहन लिया। जब बहन जूती पहनकर चलने लगी तो उसमें से आवाज आई, गरीब भाई की अमीर घमंडी बहन। बहन रुक जाती तो आवाज भी बंद हो जाती थी, फिर चलती तो फिर से वही आवाज आती थी, गरीब भाई की अमीर घमंडी बहन। बहन को सब याद आता है और वह सोचती है, मेरे पास धन था तो मैं भाई के साथ कैसा व्यवहार किया था। आज भाई के पास धन है तो वह मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है, मेरी सेवा भी खूब कर रहा है। यही बात सोचकर रोने लगी। भाभी ने उससे रोने का कारण पूछा तो बहन ने सारी बातें बताई और कहा, भाभी मैं सच में बहुत घमंडी हूँ, इसलिए तो मेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। यह कहकर वह भाई और भाभी से क्षमा मांगने लगी। भाई ने कहा, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, तुम ऐसा नहीं कहती तो मुझ पर धर्मराज जी की कृपा कैसे होती। यह सब तो धर्मराज जी की कृपा है। भाभी भी सब समझ गई थी। उसके भी मन में कोई मैल नहीं हुआ। वह बोली, ननद जी आप भी धर्मराज जी का नित नियम कीजिए। धर्मराज जी की कृपा हुई तो आपकी भी झोली खुशियों से भर जाएगी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने गरीब भाई और भाभी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।